क्या आपने कभी सूरज निकलते ही दरिया के किनारे खड़े होकर उसकी कहानी के बारे में सोचा है? ये एक रवानी है, हयात की एक नदी, तारीख का गवाह, खुशहाली का सरचश्मा भी और जिम्मेदारी का एक सबक भी। इसके पानी वो ज़मीनें सैराब करते हैं जो कभी बंजर थीं, उन्हें शादाब खेतों में बदल देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी कहानी भी है कि कहाँ कहीं इस नेमत के ऐसे भी नताइज निकल आए हैं जो बोझ बन गए। एक सवाल, एक कहानी, एक दरिया। यह है सतलज वैली प्रोजेक्ट की कहानी। एक पानी के अंपायर की दास्तान, उसका देरपा असर और भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए उसके अहम असबाक। आइए वक्त में पीछे चलें, बरतानवी दौर की जानिब, जब पंजाब की अजीम दरियाओं को काबू में करके ज़मीनों को दुनिया के सबसे बड़े आबपाशी वाले रकबे में बदलने का ख्वाब बहुत बड़ा था। ये एक ऐसा मंसूबा था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार, जिसका मकसद सतलज वैली की नीम खुश्क ज़मीनों को हमेशा के लिए एक ज़रूरी ताकत में बदल देना था। इस मंसूबे की वुसअत उस वक्त भी बेमिसाल थी और आज भी है। हिमालय से जन्म लेने वाला सतलज जब मैदानी इलाकों की तरफ उतरता है तो नहरों के एक वसी जाल को पानी देता है, ऐसा जाल जो भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में ये पानी पंजाब, हरियाणा और रेगिस्तानी रियासत राजस्थान के लिए जिंदगी की नवीद है। सरहद के उस पार पाकिस्तान में यही नहरें बहावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान के वसी ज़रई मैदानों को सैराब करती हैं। ये वो इलाके हैं जो सतलज के पानी की आमद से बुनियादी तौर पर बदल गए। इनकी पहचान, इनकी खुशहाली, इनकी पूरी बका इस पानी के आने से मरबूत हो गई। इन नहरों के गिर्द जिंदगी और रोजगार का एक पूरा माहौलियाती निज़ाम तश्कील पा गया और कई दहाइयों तक ये एक सुनहरा दौर था। वो ज़मीनें जो कभी प्यासी थीं, खिल उठी। कपास, गन्ना और गंदुम के सरसब्ज खेत आसमान तक फैले दिखाई देते थे। नई आबादियां, जिन्हें नहर कॉलोनियां कहा जाता था, तेजी से बसने लगी। काश्तकारों को नई उम्मीदें मिलने लगीं और नई जिंदा दिल बस्तियां आबाद होने लगीं। भारत के श्रीगंगानगर में और पाकिस्तान के बहावनपुर के इलाके में खेती बाड़ी ने जैसे नई जान पकड़ ली। ज़रई पैदावार बढ़ी, मईशत फली फूली और ऐसी खुशहाली आई जो पहले कभी ना देखी गई थी। नहरें जिंदगी की शरेआनें बन गईं। वो पानी बहा रही थीं जो धूल को सोना बना देता था। ये एक ख्वाब था जो हकीकत बन गया था। इंसानी जहानत और मेहनत का हैरत अंगेज सबूत। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक मसला सर उठाने लगा। एक ऐसा मसला जो इसी हल से पैदा हुआ जिसने इतनी खुशहाली दी थी। दहाइयों से बहने वाली गैर मुबस्सर अनलाइंड नहरें अपने किनारों से पानी रसने देने लगी। पानी जमीन के अंदर जमा होना शुरू हो गया और जेरे जमीन पानी की सतह ऊपर आने लगी। खुश्क खित्तों में ये राइजिंग वाटर टेबल जमीन की गहराइयों में मौजूद नमकियात को ऊपर सतह तक ले आया। ये दोहरा अजाब वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी कहलाता है। जमीन पानी से भर गई, फसलों की जड़ें दम घुटने लगी, खेतों पर सफेद नमक की तह जमने लगी जिसने काश्तकारी नामुमकिन बना दी। पानी की नेमत एक अजाब बन गई और ये मसला किसी एक सरहद तक महदूद नहीं था। दोनों मुमालिक में ज़मीनी साख्त और आबी हालात एक जैसे थे। इसीलिए वही कहानी, उठती हुई पानी की सतह और बढ़ती हुई मिट्टी की नमकियात, पूरे सतलुज बेसन में दोहराई जाने लगी। पाकिस्तान में बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान के वसी इलाके इस मसले की जद में आए। ज़रई पैदावार तेजी से गिरने लगी।
नहरों से होने वाली सीपेज ने जरखेज खेतों को दलदली पानी में डूबी हुई जमीनों में बदल दिया। भारत में पंजाब की मालवा बेल्ट और राजस्थान के कनाल कमांड एरियाज भी इसी बहरान का शिकार हो गए। ये एक तल्ख हकीकत थी कि अगरचे सियासी सरहदें जमीन को तकसीम कर देती हैं, लेकिन माहौलियाती मसाइल हमें एक मुश्तरका जद्दोजहद में इकट्ठा कर देते हैं। इस बढ़ते हुए बहरान का सामना करते हुए दोनों मुल्कों की हुकूमतों को इक़दामात करना पड़े। पाकिस्तान में इसके नतीजे में सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स यानी स्कार्प शुरू किए गए। इस मंसूबे का बुनियादी हल हजारों ट्यूबवेल्स की तनसीब था। ये ट्यूबवेल ज़ेरे ज़मीन इजाफी पानी को पंप करके सतह आब को नीचे ले जाते थे। ये पानी या तो नई तामीर शुदा ड्रेनेज चैनल्स में छोड़ दिया जाता, या अगर इसका मयार बेहतर होता तो इसे आबपाशी के निज़ाम में दोबारा मिलाया जाता। ये नुकसान को पलटने की एक बड़ी और तारीखी कोशिश थी। भारत में भी पंजाब और राजस्थान के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान्स तैयार किए गए, जिनमें फील्ड ड्रेन्स की तामीर और नहरों की लाइनिंग शामिल थी ताकि मजीद सीपेज को रोका जा सके। पानी भराव या वाटर लॉगिंग और सेमोथूर के खिलाफ इस तवील लड़ाई ने हमें बेशुमार कीमती सबक सिखाए। हमने सीखा कि सिर्फ खेतों तक पानी पहुंचाना काफी नहीं, हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल और मुनज़्ज़म करना होगा। आज हमारी तवज्जो माजी की गलतियों को दुरुस्त करने से मुस्तकबिल को महफूज बनाने की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। जदीद पानी बचाने की तकनीकें ये है पानी के इस्तेमाल का नया दौर। ड्रिप और स्प्रिंकलर आबपाशी पानी को बराह रास्त पौधे की जड़ों तक पहुंचाती है, जिससे ज़या ना होने के बराबर रह जाता है। लेजर लैंड लेवलिंग यकीनी बनाती है कि पानी पूरे खेत में बराबर तकसीम हो, जिससे न पानी जमा होता है और न रिसाव के मसाइल पैदा होते हैं। नहरों को कंक्रीट से लाइन करना अब एक आम और ज़रूरी अमल है, ताकि पानी के नुकसान को रोका जा सके। काश्तकारों को ये सिखाया जा रहा है कि पानी सिर्फ एक वसीला नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये दरिया सतलुज सिर्फ पानी नहीं बहाता, ये करोड़ों भारतीयों और पाकिस्तानियों की एक मुश्तरका तारीख और मुश्तरका मुस्तकबिल अपने साथ बहाता है। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कुदरती वसाइल महदूद भी हैं और बेहद कीमती भी। माँ जब अपने बच्चे को पानी का गिलास देती है या किसान जब अपने खेत की मिट्टी संभालता है, तो हम सब इस एक ही जिंदगी की लड़ी से जुड़े होते हैं। इस पानी की सेहत, इसका तसलसल और इसकी पायदारी को यकीनी बनाना एक इज्तिमाई फर्ज है जो सरहदों से कहीं आगे जाता है। ये जिम्मेदारी हम अपने आप पर भी कर्ज रखते हैं, एक दूसरे पर भी और आने वाली नस्लों पर भी। सतलुज की कहानी हमें ये सबक देती है कि पानी का हर कतरा कीमती है। अगर आपको ये कहानी मुफीद लगी तो बराई मेहरबानी इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में आगाही फैले। आए हम सब मिलकर अहद करें कि हम पानी को अक्लमंदी से इस्तेमाल करेंगे। ये भारत के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी और हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए भी। देखने का शुक्रिया, और मजीद ऐसी कहानियों के लिए वाटरवाइज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।